Good morning, students. Today we will discuss about the urinary tract infection. So आज हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि यूटीआई हमारा कितने टाइप का होता है और उनके रीजंस क्या हैं, कोजेस क्या हैं और वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस उसके थ्रू कोज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्राम आपको दिख रहा है, ऊपर हमारी ये किडनीज प्रेजेंट है, पेयर ऑफ किडनीज। यहाँ पे दो किडनी हमारी है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। दूसरा हमारा यहाँ पे दो यूरिटर्स हैं जो आपका यूरिन को यूरिथ्रा तक लेके आने का काम करेगी, ब्लैडर तक लेके आने का काम करेंगे। और ब्लैडर हमारा किस लिए है? ब्लैडर हमारा यूरिन की स्टोरेज के लिए है। नीचे स्पिंचर्स लगे हुए हैं जो टाइम टू टाइम जो मिक्चुरेशन रिफ्लक्स में भी हमारा हेल्प करते हैं और यूरिथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन पास आउट होता है। तो ये हमारा सिंपल एनाटॉमी है यूरिनरी सिस्टम की कि इसमें आपकी किडनी इन्वॉल्व होती है, यूरेटर है, एक ब्लैडर है, स्पिंचर्स है और आपका यूरिथ्रा है। नेक्स्ट आपका है डेफिनेशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता क्या है? A urinary tract infection is an infection in any part of your urinary system, kidneys, ureter, bladder, and urethra. Most infection involve in lower urinary tract, the bladder and the urethra. Most of infection आपका lower साइड होता है, लोअर ट्रैक में होता है, क्योंकि वहां से इजीली आपके बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाते हैं। इसलिए ज्यादातर जो इन्फेक्शन होता है वो हमारा लोअर यूरिटरी इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी इन्फेक्शन। इसमें आपका साइड में ये डायग्राम भी दिखाया हुआ है। यहाँ पे आपके डायफ्राम है, ये रिब केज है और यहाँ पे आपका क्या है, ये इधर की तरफ में किडनी दिखाई हुई है और ये अपर पार्ट है, ठीक है। और ये आपका यूरिनरी ट्रैक का पूरा एरिया दिखाया हुआ है। मीन्स यहाँ पे जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा के थ्रू चांसेस रहते हैं हमारे इन्फेक्शन के स्टार्ट होने के। क्यों? क्योंकि वहां से हमारे बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो इजीली एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। सो इन विमेन्स के केस में हाईली रिस्क रहता है कि वहां पे आपका यूटीआई इन्फेक्शन होता है। वुमेन आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ यूटीआई देन मेंस आर। इन्फेक्शन लिमिटेड इन योर ब्लैडर कैन बी पेनफुल एंड एनोइंग। जो आपका यूटीआई में जब इन्फेक्शन हो जाता है वो पेनफुल भी होता है, एनोइंग भी होता है, क्योंकि उसमें बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, स्टमक की प्रॉब्लम होती है, आपको यूरिथ्रा के अंदर भी पेन हो सकता है इसमें। और मोस्टली चांसेस हाईली जो रिस्क रहेगा वो विमेंस के अंदर ही रहेगा। However, serious consequences can occur if a UTI spread to your kidney. और ज्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा यूटीआई यहाँ से होते हुए आपकी यूरेटर से होते हुए किडनी के अंदर भी फैल जाता है। जब किडनी के अंदर यूटीआई हो जाता है तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस में आपके कितने टाइप का यूटीआई होता है? अपर यूटीआई एंड द लोअर यूटीआई। अपर यूटीआई में आपका फिनाइल नेफ्रिन रीनल पेल्विस के अंदर जो होता है, और लोअर यूटीआई में आपका यूरिथ्रोसिस, यूरिथ्रा, साइट्रोसिस, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टाटाइटिस जो प्रोस्टेट के अंदर। तो इन एरियाज के अंदर आपका क्या होगा? लोअर यूटीआई होगा। और ज्यादातर चांसेस वीमेन में लोअर यूटीआई के रहते हैं। अपर यूटीआई बहुत कम चांसेस होते हैं। अपर यूटीआई के पेल्विक रीजन में, रीनल पेल्विस में जो होता है वो आपका किसी ना किसी कि आपने कोई इंजेस्ट कर लिया है बैक्टीरिया या वायरस या किसी भी रीजन से बैक्टीरियल ग्रोथ होगी तब आपका होता है। Recurrent urinary tract infections is the acute phenylephrines result from the bacterial infections of the renal parenchyma, which are usually reach the kidney by ascending from the lower urinary tract of via the bloodstream. जो आपका रीनल पैरेन्काइमा तक इन्फेक्शन पहुंचता है तो कहाँ से पहुंचता है? वाया ब्लड स्ट्रीम से। इट इज अ पोटेंशियली organ and or life threatening infection that often leads to a renal स्क्रीनिंग। रीनल स्केरिंग यानी कि रीनल में प्रॉब्लम भी आ जाती है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन भी है, क्योंकि आपका जो यूरिनरी सिस्टम है वो आपका मेन सिस्टम है जहाँ से आपके सारे बॉडी का वेस्ट, आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो बॉडी से आपके पास आउट होते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो इनमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि कैसे आपकी बॉडी से पास आउट हो ये चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है रिस्क फैक्टर। अब रिस्क फैक्टर कितना है? स्पेसिफिक टू लोअर एंड अदर्स, स्पेसिफिक टू वुमेन एंड द अदर्स। की रिस्क फैक्टर स्पेसिफिक वुमेन के अंदर स्पेसिफिक रहता है, अदर्स में कम रहता है। फॉर एग्जांपल फीमेल एनाटॉमी, अ वुमेन हैज अ शॉर्टर यूरिथ्रा देन अ मैन does, which shortens the distance between must travel to reach the bladder। कि जो यूरिथ्रा का जो क्या होता है,
जो यूरिथ्रा होता है वो हमारा छोटा होता है कंपैरिजन टू मेंस के कंपैरिजन से, तो चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि जहाँ पे आप जैसे वॉशरूम यूज कर रहे हो वहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट टाइम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और वो कॉन्टेक्ट टाइम भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं कि वहां से कोई बैक्टीरिया या वायरस आपका कहीं कहीं पे एंटर कर दे और वो इन्फेक्शन फिर बाद में कोज करे। अदर्स में आपका यूरिनरी ट्रैक abnormalities and the congenital abnormalities that doesn't allow the urine and leave the body normally or cause the urine to the basic up to in the urethra have। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया सेक्सुअल एक्टिविटी में भी वुमेन टेंड टू हैव द मोर यूटीआई देन द वुमेन देन द मेंस। वुमेन्स में यूटीआई के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। किडनी स्टोन्स आर द आर्ट एंड लार्ज पोस्चर्स एंड द ट्रैप इन द। कई बार क्या होता है, दूसरे चांसेस क्या होते हैं, किडनी स्टोन की वजह से भी हमारे किडनीज के अंदर क्या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिनेशन के टाइम पे भी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपका यूटीआई हो जाता है। यूटीआई आपका एक फर्स्ट टाइप का यूटीआई होता है जब आपके किडनी स्टोन की वजह से होता है। सेकंड है आपका सर्टेन टाइप ऑफ बर्थ कंट्रोल। वुमेन हु यूज डायफ्राम्स फॉर बर्थ कंट्रोल and the higher risk, as well as the women who use स्पर्मिसाइडल्स एजेंट्स। जो स्पर्मिसाइडल एजेंट यूज करती हैं वुमेन्स, उनके अंदर भी ज्यादा चांसेस रहते हैं। या फिर जो डायफ्राम्स वुमेन हु यूज द बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी एक्स्ट्रा चीजें यूज करती है, चाहे वो आपकी टैबलेट्स हो गई, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जो भी यूज करते हैं, तो उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं यूटीआई होने के। दूसरा आपका है इंटरनल रिस्क ऑफ द यूटीआई दैट मे बी इंक्लूड द पीपल who are hospitalized, people with the anal problems and देखो जो जैसे हॉस्पिटल के अंदर अगर आप हैं, ठीक है, अगर उसकी वजह से आपने क्या कर लिया, हॉस्पिटल के अंदर आपको वहां पे कोई पेशेंट है जिसको यूटीआई हो रखा है और आप उसका यूज किया वो वॉशरूम यूज कर लेते हो, तब चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आप क्या पता वहां से अडेप्ट कर ले वो बैक्टीरिया या वायरस, जिसकी वजह से आपका यूटीआई हो। नेक्स्ट है मेनोपॉज। आफ्टर मेनोपॉज अ डिक्लाइन इन circulating estrogens cause changes in the urinary tract and make you more vulnerable to infection। जब आपका क्या हो जाता है, जब मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कम हो जाता है, तो उस टाइम पे भी चांसेस रहते हैं कि वहां पे यूटीआई आपका हो, क्योंकि एस्ट्रोजन की वजह से वहां पे यूटीआई वो नहीं होने देता है, उसको मोइस्ट रखता है वेजाइना को। अगर आपका मेनोपॉज की कंडीशन में ऐसे होता है कि ज्यादा चांसेस रहते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है the most common UTIs occur mainly in the women and affect the bladder and urethra। Infection of bladder is the cystitis, usually caused by Escherichia coli and commonly found in GIT। जो GIT gastrointestinal tract के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी वजह से होता है। However, sometime other bacteria are responsible। ये कह रहे हैं कि जो एस्कायरेसिया होता है, कोलाई बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है, बट बहुत सारे और भी बैक्टीरिया हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Sexually intercourse may lead to cystitis। All women are at risk of cystitis because of their anatomy, especially the short distance from the urethra to the anus and the urethral opening to the bladder। जो आपका एनस और ब्लैडर के बीच के जो स्पेस होता है उसकी वजह से भी आपका क्या रहता है, उसकी वजह से भी उसके वहां पे आपकी यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। इन्फेक्शन ऑफ द यूरिथ्राइटिस। दिस टाइप ऑफ यूटीआई कैन अकर व्हेन जीआई बैक्टीरिया स्प्रेड फ्रॉम द एनस टू द यूरिथ्रा। कई बार क्या होता है, जो यूटीआई होता है इसकी वजह से भी हो जाता है, जब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एनस में भी और आपकी यूरिथ्रा में भी, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, आपका यूटीआई होता है। Also because of the female urethra is close to the vagina, sexually transmitted infection such as herpes, gonorrhea, chlamydia and the mycoplasma can cause the urethritis। ठीक है, ये सब चीजें हो जाती हैं। पैथोजेनेसिस ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज द एक्यूट किडनी इंजरी। ठीक है, इसमें आएगा आपका फिलाइएफ्राइटिस, एस्कायरिज्म और द यूरोथ्रियम पेनिट्रेशंस एंड क्लोनाइजेशंस। तो ये सारे आपके अलग अलग स्टेजेस हैं
जब आपका पैथोजेनेसिस यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो अलग अलग बैक्टीरिया आपके इसी स्पेस पे हो सकते हैं। जो आपका फाइलिनोफेराइटिस है वो आपके किडनीज के अंदर होगा, किडनी में यूरेटर के अंदर आपका अलग होगा और ब्लैडर के अंदर आपका डिफरेंट होगा। तो नेक्स्ट आपका है clinical features, these are the symptoms, corresponding signs and the mechanism। ठीक है, इसमें आपका आएगा डिस्यूरिया, यहाँ due to acute inflammation of the bladder resulting the discomfort upon controlling during voiding। तो जैसे कि क्या होगा, मिक्टुरेशन प्रोसेस जो होती है उसमें एबनॉर्मेलिटीज आ जाएगी कि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा यूरिनेशन पे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डायसियूरिया फ्रीक्वेंटली एंड द largencies, reduced bladder capacity due to the inflammation, edema causing decreased compliance and pain due to the bladder डिस्टर्बेंसेस। तो क्या जब ब्लैडर के अंदर आपका इन्फेक्शन होगा उस टाइम पे क्या होगा, ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, इन्फ्लामेशन होगा उसमें, ओडीमा यानी कि वाटर का जो स्टोरेज है वो वहां पे बढ़ जाएगा, वहां से स्किन क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पेन होगा और ब्लैडर में क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी। नेक्स्ट आपका है सुप्रा प्यूबिक सिडाग्नेस ड्यू टू द palpitations and the compressions of inflamed odematous bladder। इसमें क्या होगा, आपका जो इन्फ्लेम यानी कि वहां से जो ब्लैडर होगा आपका स्वेल हो जाएगा, किसकी वजह से, ओडीमा किसको कहते हैं, जब वहां पे आपका वाटर या और इलेक्ट्रोलाइट्स जो बॉडी से आपके टॉक्सिक सब्सटेंस है वो यूरिनेशन के टाइम पे बाहर निकलते होते हैं, बट वो वहीं पे आपके स्टोर हो जाएंगे जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कोज करेंगे, पेन कोज करेंगे और इन्फेक्शन कोज करेंगे। नेक्स्ट आपका है चिल्स एंड स्वेल्स, इसकी वजह से आपका क्या होगा, फीवर होगा। मेन सिम्टम्स क्या है इसका, फीवर। और ये आपका मैकेनिज्म कैसे का होगा, ये कैसे कोज होगा, इन्फ्लामेटरी कैस्केड्स रिजल्टिंग इन द फेब्रिलाइज्ड रिस्पॉन्सेज। इन्फ्लामेटरी कैस्केड की एक के बाद एक, जैसे किडनी में पहले इन्फ्लामेशन हुई, यूरेटर में हुई, उसके बाद आपके ब्लैडर में हुई और फिर यूरिथ्रा में होगी, ऐसे करके एक के बाद एक आपके सारे ऑर्गन्स जो उसके रिलेट हैं वो क्या होते रहेंगे, उनमें इन्फ्लामेशन होती रहेगी। फ्लैंक पेन बाय द रेडिएशंस ऑफ द ग्रेन ऑफन डल एंड द constant gastroverebral angina and CVA tenderness and the sudden renal edema resulting in increase in the pressure। ठीक है, ये सारा इसका रहेगा। इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, फुल ब्लड काउंट, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ब्लड कल्चर, यूरिथ्रा स्वैब, यूरिन कल्चर। ठीक है, ये सब हम करा के देखेंगे, तब हम पता लगाएंगे कौन सा इन्फेक्शन हो रखा है। इसके लिए हम कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन, क्लीन ईच यूरिन, कि हम जो यूरिन हम लेंगे वो हम क्या करेंगे, कौन सा यूरिन कैच करेंगे, हम क्लीन यूरिन लेंगे, कलेक्शन यूरिन सैंपल लेंगे। यूरिन डिस्टिंक्ट कैन आइडेंटिफाई पेशेंट्स विद इन्फेक्शंस एंड नीड फॉर द ट्रीटमेंट विदाउट कल्चर। विदाउट कल्चर हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, ग्लूकोज को चेक करेंगे, उसके अंदर नाइट्रेट के देखेंगे, हम इलेक्ट्रोसाइट्स को देखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपी और द साइटोमेट्री ऑफ यूरिन, माइक्रोस्कोपी में उसकी WBCs देखेंगे। ठीक है, उसके ऑर्गेनिजम्स चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड को करके देखेंगे, उसका CT स्कैन करके देखेंगे। तो सारे हम ब्लड काउंट जो कल्चर हैं, कल्चर कराएंगे पहले, तो सारे टेस्ट उस पर अप्लाई करके देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितना बैक्टीरिया काउंट आपका हो रहा है, जिस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका यूरिन इन्फेक्शन है कि नहीं है। वेट अपॉन फीवर और कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शंस, इसमें आप FBC एक टेस्ट होता है वो करेंगे, जिसमें आप क्रिएटिनिन और ब्लड कल्चर कराएंगे, उसकी हेल्प से आप ये करेंगे। दूसरा आपका परसिस्टेंट हिमेटोयूरिया एंड सस्पेक्ट ब्लैडर लेसिंस एंड द साइटोस्कोपी। सस्पेक्ट ब्लैडर लेसिंस का मतलब है जो ब्लैडर है आपका, हमें ऐसे लगता है कि हम ऐसा सस्पेक्ट यानी कि श्योर नहीं है उसके लिए कि ब्लैडर में लेसिंस है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं वो कराने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अपर रिक्वेंट UTI, जिसमें इमेजिनिंग अल्ट्रासाउंड, CT, पेल्विक, रेक्टल एंड द एग्जामिनेशन, की आपको CT स्कैन कराना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पेल्विक स्कैन कराना पड़ेगा, रेक्टल स्कैन कराना पड़ेगा, तब उसका एग्जामिनेशन आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू करोगे, तब हमें पता चलेगा कि आपका इन्फेक्शन है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लिकेशंस,
कॉम्प्लिकेशंस क्या रहेंगी, रिकरेंट इन्फेक्शंस स्पेशली इन वुमेन हु एक्सपीरियंस 3 और मोर यूटीआईज। रिकरेंट इन्फेक्शंस उनमें होगा जिनमें एक यूटीआई हो रखा है, फिर दूसरा यूटीआई हो गया, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ यूटीआई, सेकंड टाइप ऑफ यूटीआई जो आपका अपर यूटीआई भी है उस लेडी के अंदर, लोअर यूटीआई भी है, तब हमारे उसको हम क्या कहते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन बोलते हैं, क्योंकि एक इन्फेक्शन के बाद दूसरा इन्फेक्शन उसको हो जाता है, और कई बार उसको एक ही बार में 3 इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है परमानेंट किडनी डैमेज। परमानेंट किडनी डैमेज कैसे, फ्रॉम एन एक्यूट एंड क्रोनिक किडनी इन्फेक्शन, फाइलेंफ्राइटिस ड्यू टू द अनट्रीटेड यूटीआई। क्योंकि हमारा किडनी डैमेज क्यों होता है, कई बार मोस्ट ऑफ चांसेस हमारी किडनी डैमेज तब होता है, एंटीबायोटिक्स इज द अनदर एग्जांपल, ठीक है, एंटीबायोटिक्स के ज्यादा यूज से हम कर रहे हैं, बट अगर आपका यूटीआई हो जाता है तब यूटीआई की वजह से क्या होगा कि आपके यूरिन को इतना टाइम मिल ही नहीं पाता कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आपकी यूरिनेशन के टाइम पे बाहर आ सके, ठीक है, या फिर आपके जो आपके एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, जो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो आपके दोबारा रीअब्जॉर्ब हो सके, तो उन चीजों को, उन सबको क्या करता है, किडनी उनकी वजह से वो एक्यूमुलेट हो जाती है और वो किडनी डैमेज हमारी करने लगती है। यूरिथ्रा नैरोइंग स्ट्रिक्चर, जो आपका यूरिथ्रा नैरोइंग है इन मैन फ्रॉम रिकरेंट यूरिथ्राइटिस previously seen with gonococcal urethritis। तो जो मेंस के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम किस में होएगी, जो यूरिथ्राइटिस होता है, यूरिथ्रल नैरोइंग हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका क्या यूरिनेशन, यूरिन सही से पास नहीं होगा, पेनफुल होगा, तब आपका क्या, उसको क्या कहते हैं, यूरिथ्रल नैरोइंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सिपिसिस। Sepsis are potentially life-threatening complications of an infection, especially in the infections work its way up your urinary tract of your kidney। जो स्पेसिस है वो पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस है जो कि आपकी इन्फेक्शंस कराती है, आपके इन्फेक्शंस वर्क्स एज अ वे वेरी ट्रैक्ट, जो किडनी के अंदर पूरा इन्फेक्शन कर देती है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के आपके टाइप्स क्या हैं, सिस्टोसिस, पेरियम्पाइटोसिस, यूरिटोसिस, ब्लैडर चिलीज, किडनीज, एक्यूट फिलाइरेथ्रोसिस, ये सारी आपके अलग अलग तरह की डिजीज हैं। इनकी ट्रीटमेंट्स है, ट्रीटमेंट्स के लिए ड्रग्स दे रखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इनकी, फ्लूइड इनटेक ग्रेटर देन 2 लीटर पर डे एंड रेगुलर कंप्लीट एम्पटिंग ऑफ ब्लैडर, गुड पर्सनल हाइजीन, emptying bladder before and after sexual intercourse, and the cranberries, lingoberry juice and the tablet, antibiotics, prophylaxis, ये सारी हम प्रिवेंशन इनके टाइप इनसे हम कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स।